अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है। इसमें लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है और फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2/x-3। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एस्टिमेट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमने यहाँ पे लिमिट्स का एस्टिमेट लगाना है। ठीक है, लिमिट फाइंड करनी है, उसके बाद उसका एक कंस्ट्रक्ट टेबल, हमने एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ए और सी दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए चाहे पहले ए और सी दोनों ही आसान है, दोनों ही तकरीबन एक तरीके से हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, x-3 है ना और 2 है। यहाँ पे पहले आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर आप लोग अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट के लिए मैंने बता दिया था कि 2 में से पहले 0.1, फिर 0.01, 0.001 ये माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ पे वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये पहली लोअर लिमिट है, ये दूसरी है और ये तीसरी आ जाएगी। पहले, दूसरी, तीसरी, ये हमारे पास लोअर लिमिट्स आ जाएंगी, ये वाली। ठीक है, ये आपने यहाँ पे फंक्शन पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का आंसर देखते जाएंगे, तो देख कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले दिया हुआ है 2/x की जगह पे क्या आएगा 1.9 - 3। 2/1.9 - 3 कितना आता है 1.9 - 3 आ जाएगा -1.1। कितना आएगा -1.1। और अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आएगा हमारे पास -1.818181। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरी लिमिट अप्लाई करेंगे 1.99, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.99 और 1.99 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 1.99 - 3, तो आ जाएगा हमारे पास 1.01 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.98 - 1.980198। ठीक है, तो आपने मिनिमम 6 नंबर लिखने हैं, यहाँ पर 6 नंबर तक आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद अगली लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, वो कौन सी है 1.999 - 3। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे 1.999 - 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.001। ठीक है, -1.001 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 - 1.99801। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लोअर लिमिट। अब हमने फाइंड करना है अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए आपने वही दोबारा कि 2 में यही जो 3 वैल्यूज़ हैं वो आपने ऐड कर लेनी है। अब क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने ये माइनस क्यों किया, लोअर और ऐड क्यों किया है। देखिए, लोअर लिमिट से मुराद ये होता है कि 2 से कम होगा लेकिन 2 के करीब करीब होगा। लोअर लिमिट से मुराद क्या है, 2 से तो कम होगा लेकिन 2 के करीब करीब होगा। यहाँ पे 2 से कम कितना कम है, बिल्कुल उसके करीब करीब है। 2 से कितना कम है, बिल्कुल उसके करीब करीब होगा, लेकिन 2 से कम ज़रूर होगा। अपर लिमिट से मुराद ये होता है कि 2 से ज़्यादा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल उसके करीब करीब। 2 से ज़्यादा 2.1 और 2.01 ये बिल्कुल उसके करीब करीब हैं। ठीक है, तो हम अपर लिमिट लेंगे, तो ये 2.1 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 2.1 यहाँ पे 2.1 लिखेंगे, 2.1 - 3, 2.1 - 3, तो ये आ जाएगा 0.9 -0.9 और इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करें 2 डिवाइडेड बाय -0.9, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.2222। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद अब हमने ये पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.01। ठीक है, 2.01 - 3, तो ये आ जाएगा 0.99 -0.99 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.020202, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है,
अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं पर 2.001 यहाँ पे पुट करना है आपने, ठीक है। 2.001 माइनस 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2.001 माइनस 3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.999। और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.002002।